तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर खुशी इस बात की कि बीजेपी इसीलिए हार जाएगी। महबूब अली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकारों को अगर एक वाक्य में मुझसे कहा जाए कि वो कैसी हैं, तो मैं कहूंगा कि वो झूठ और लूट की सरकारें हैं। और अब झूठ केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य कार्यकर्ता और आईटी सेल ही नहीं बोल रहा। बीजेपी ने लूट के जरिए जो धन कब्जाया, उससे उन्होंने मीडिया घराने खरीद लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी के एक नेता के बयान को कैसे तोड़ मरोड़ करके सांप्रदायिक एजेंडे को रंग दिया गया, इस उदाहरण से आज अपनी बात को पुष्ट करूंगा। और इस बात को पुख्ता करना हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, वरना लोग झूठ को सच मान लेंगे। वो कहते हैं कि जब तक सच कपड़ा पहनता है, झूठ पूरी दुनिया घूम लेता है। जिस देश में दैनिक जागरण जैसे अखबार अपने मुख्य पृष्ठ पर फेक न्यूज की खबर लगाएं और आज तक कभी माफी न मांगे हों, टीवी चैनल पर एंकर बैठ करके झूठ बोले हों और कोई माफी न मांगे हो, ऐसे वक्त में यह आश्चर्यचकित नहीं करता कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक का बयान तोड़ मरोड़ करके उसे सांप्रदायिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और अगर झूठ को सच से काउंटर करके जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, तो वो इन बिके हुए बेजमीर लोगों के एजेंडे के शिकार हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महबूब अली। समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ आत्मविश्वास में है। उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देश के चुनिंदा नेताओं में एक उम्मीद की तरह बनकर उभरे हैं। उनका एक स्लोगन पीडीए बहुत वायरल हुआ, आम लोगों को समझ में आया और उस पीडीए ने एनडीए को हराया। अगर बीजेपी पीडीए से यूपी में हारी न होती तो आज पूर्ण बहुमत की हुकूमत चल रही होती। और उसका मतलब क्या होता है ये बताना जरूरी नहीं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए जैसे कई बार अखिलेश यादव पत्रकारों को एक नेता की तरह जवाब देते हुए एक एक कई और अर्थ भी बताते हैं, मसलन आदिवासी, मसलन आधी आबादी और समाजवादी अगड़े। मगर पीडीए का बुनियादी सिद्धांत है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। आम चुनाव 2024 में ठीक ठाक जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा को, समाजवाद और अम्बेडकरवाद को जमीन पर पहुंचाने के लिए हर एक जिले में अभियान चला रही है। उसी के तहत एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें विधायक महबूब अली भाषण दे रहे थे और उनके क्लिप को काट करके चला दिया गया कि वो ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब मुसलमानों का राज आएगा, अब तुम्हारा राज खत्म होने जा रहा है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। इसी एक हिस्से को जैसे ही किसी ने ट्वीट किया एजेंडे के तहत, फिर क्या था, झूठ के अंबार पर खड़े सियासत के लोग इसे ले उड़े। भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर शलभ मणि त्रिपाठी, उससे लेकर बड़े बड़े पत्रकारों ने इस क्लिप को काट करके चलाया कि कैसे समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कहा कि अब मुसलमानों का राज आएगा क्योंकि उनकी आबादी बढ़ रही है। बड़े बड़े मीडिया हाउस पर खबरें चलने लगी, टीवी पर डिबेट होने लगा और खबर तो यह भी आ रही है इस क्लिप के आधार पर विधायक महबूब अली पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि महबूब अली हैं जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर दर्जन भर लफंगों के बीच से एक यादव और एक मुसलमान का नाम लेता हो,
जिस प्रदेश में जाति देखकर इनकाउंटर किए जाने और फेक इनकाउंटर किए जाने का सवाल चर्चा में आ गया हो, जिस प्रदेश में ठाकुरवादी वर्चस्व कायम है मुख्यमंत्री की जाति के लोगों का, यह बात लिखने पर पत्रकारों पर मुकदमा हो जाए, उस प्रदेश में अगर किसी महबूब अली की जबान से यह वाक्य निकल गया कि अब आबादी बढ़ रही और मुसलमानों का राज आएगा, उस प्रदेश की दंगाई राजनीति के मुताबिक कितना आसान चारा मिल गया था। टूट पड़े आईटी सेल के लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग जो कल तक अंबेडकर फूले पेरियार में थे, आज हेडगेवार और सावरकर में हो चुके हैं। उन्होंने भी इस क्लिप को चलाया और अभी तक हटाया नहीं है कि कैसे ये बात संविधान के विरोध में कही जा रही है। उन्हें योगी आदित्यनाथ की कोई बात संविधान के विरोध में अब नहीं लगती। झूठ बोलने पर कि मैं भी ओबीसी हूं, नायब सिंह सैनी भी ओबीसी हैं, ये कहने वाले प्रधानमंत्री ओबीसी के कितने विरोधी हैं, इस पर अब कोई बात नहीं होती। हमारा और कोई गुनाह नहीं है, हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं। लेकिन महबूब अली के खिलाफ एजेंडे में वो भी शामिल रहे। बड़े बड़े टीवी चैनल शामिल हो गए, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। बाद में पता यह चला कि पीडीए की बात कह करके महबूब अली कुछ और कहना चाह रहे थे। उनका निशाना झोला टांग करके कान में फूंकने वाले लोग थे। उन्होंने नाम नहीं लिया राजनीति की मर्यादा को देखते हुए, लेकिन आप भी जानते हैं कि गांव गांव झोला लेकर के कान में फूंकने वाला कौन सा गिरोह है जो गांव गांव में हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करता है और जहर बो रहा है सांप्रदायिकता का, ताकि आपके बच्चे धर्म के नाम पर भटके रहें। वो कांवड़ यात्रा में जाएं, वो पाखंड और अंधविश्वास में जाएं, वो पाखंडी बाबाओं की कथा सुनने जाएं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बारे में बात न करें, अपने रोजगार की चिंता न करें। और वो आरएसएस की तरफ इशारा कर रहे थे। हर व्यक्ति पीडीए में है, हर व्यक्ति मुल्क में अमन चाहता है, हर व्यक्ति मुल्क में शांति चाहता है। हम भाईचारा मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। अमन परस्ती से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल जाएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ जाओ अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। उन्होंने पूरी बात यह कही कि इस मुल्क का हर व्यक्ति पीडीए है, यानी पीडीए के अर्थ को विस्तार देकर के कह रहे थे कि पीडीए ही अब इस देश का भविष्य है। उन्होंने कहा इस देश के जितने भी लोग अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, वो सारे लोग पीडीए का हिस्सा हैं। लेकिन सजग रहना, कुछ झोला पहने कान फूंकने वाले गिरोह के लोग आएंगे और वो आपसे कहेंगे कि देखो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब तुम्हारा राज जाने वाला है, अब तो मुसलमानों का राज आने वाला है। शुरू वाले हिस्से को काट दिया गया, केवल इतनी बात एजेंडे के तहत चला दी गई। बेनकाब हुए बहुत पढ़े लिखे, जागरूक, समझदार, समझे जाने वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी और नेता भी। बाकी बहुत सारे लोगों की बुद्धि गिरवी रख दी गई है, क्योंकि अब इस देश में हिंदू एकजुट तब होगा जब मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी, झूठ के तहत भी। वरना हिंदुओं के बीच से पीडीए अब सवाल करता है कि जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही, आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण कब मिलेगा, मंडल कमीशन का 52% आरक्षण देने का वादे का क्या हुआ,
लेटरल एंट्री क्यों आ रही है, सरकारी शिक्षा और रोजगार को प्राइवेट हाथों में बेचकर आरक्षण को खत्म क्यों किया जा रहा है, और हमें सम्मान और हक से जीने का अधिकार क्यों नहीं। अगर नाम के आगे ओबीसी दलित की कोई जाति लगी है तो फेक एनकाउंटर क्यों हो रहा, उनके ऊपर झूठे मुकदमे क्यों हो रहे, वो जेल में क्यों डाले जा रहे। अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको ऑफिस में प्रताड़ित क्यों किया जा रहा, उन्हें पोस्टिंग देने की बजाय सजाएं क्यों दी जा रही हैं, उनके खिलाफ साजिशें क्यों हो रही हैं। और ये सारा तो कोई मुसलमान कर नहीं रहा। यानी जाति के नाम पर इतना हिंसक और भेदभावकारी वातावरण करने वाले संघ और भाजपा के लोग जानते हैं कि पीडीए अगर इस देश में मजबूत होकर के सवाल करने लगा तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। इसकी बानगी महबूब अली का यह बयान था। और यह वीडियो केवल इसलिए कि होशियार रहना रे, नगर में चोर आएगा। संत कबीर बहुत पहले कह गए, मैं बार बार आपसे उनकी बात दोहराते हुए कहूंगा कि होशियार रहना रे, नगर में चोर आएगा। शुक्रिया।